13 तजावीज़ जो आपको जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए जानने चाहिए। बहुत से जंगली जानवर किसी भी शख्स के लिए खतरनाक या जानलेवा भी हो सकते हैं। अगर आप साल भर जानवरों के हमले से मरने वाले आदाद व शुमार पर नज़र डालें, तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि साल भर में शार्क के हमलों से मरने वालों की तादाद 6 है। भेड़िए साल में कम अज़ कम 10 अफराद के अमवात का सबब बनते हैं। शेर सालाना 22 अमवात का सबब बनते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हाथी जैसे प्यारे जानवर हर साल 500 से ज़्यादा लोगों के मरने का सबब बनते हैं। इस खौफनाक मुकाबले में हिप्पो और हाथी बराबरी पर हैं, मगरमच्छ शार्क से ज़्यादा खतरनाक निकलते हैं। एक साल में 1000 अमवात का सबब बनते हैं, मगर उन सब में सरफहरिस्त सांप है। 1 लाख लोग उस रेंगने वाले जानवर के दांतों का शिकार बनते हैं। इसीलिए आपको किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। 13 तरीके हैं जो उन खतरनाक हालात में आपकी जान बचाने में काम आ सकते हैं। उन्हें सीखने के लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में कंजूसी न करें। 13 शार्क। अच्छी खबर ये है कि ज़मीन पर मौजूद शार्क की 150 अक़साम में से सिर्फ 20 इंसानों पर हमला और होती हैं। उनमें से ज़्यादातर हमें खाने में दिलचस्पी नहीं रखती। अब आपको बड़ी खबर है, अगर शार्क आप में दिलचस्पी लेती है तो उससे जान बचाना मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि शार्क आपकी तरफ मुतवज्जे न हो, तो पानी में पेशाब या खून के खतरे गिरने न दे, क्योंकि शार्क कई मील के फासले पर उनको सूंघ सकती है। अगर आप आमने सामने मिले तो उस शिकारी से मुंह न मोड़ें। खास तौर पर घबराहट में भागने की कोशिश न करें, वरना इसे लगेगा कि आप शिकार हो। अगर आपका सामना हो तो उसके आँखों और बुलपड़ों पर हमला करें। ये एरिया उनके लिए सबसे ज्यादा हसास है। नंबर 12 कैंगरू। जी हाँ, हैरत अंगेज तौर पर एक कैंगरू किसी शख्स के लिए खतरा बन सकता है, ताहम ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब आप उसके इलाके में दाखिल हों और इसे खतरा महसूस होने लगे। आपको उससे बचने के लिए जोर जोर से खांसे और खुद को कमजोर दिखाएं। कैंगरू इसे एक बीमारी की अलामत समझता है और वो आप पर हमला नहीं करेगा। आहिस्ता से पीछे हटें और भागने की कोशिश न करें, क्योंकि कैंगरू बेहतरीन जंपर हैं। ये चंद लम्हों में आपको पकड़ लेंगे। नंबर 11 शेर। अगर आपका सामना किसी शेर से हो तो शेर की नज़रों में घूरते रहें और अपनी पेट न मोड़ें और अपनी नज़रें शेर पर जमाए रखें। अपनी तासीर पैदा करने के लिए ज़्यादा बड़े नज़र आने की कोशिश करें। आप अपने बाजू उठाएं और ज़ोर से आवाज़ निकालें। अगर आप बड़े और धमकी आमीज नजर आते हैं तो जानवर आप पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 10 हाथी। कितने खुशगवार, चालाक और काफी दोस्ताना जानवर हैं, लेकिन वो लोगों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते, खास तौर पर मादा हाथी, जिसे अगर लगा कि आप उनके बच्चों के लिए खतरनाक हैं तो आप पर हमला करेगी। अगर आप हाथी के सामने आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सूंड घुमाया हुआ है और कान पीछे की तरफ खींचे हुए हैं, तो उसका मतलब है कि वो आपको कुचलने के लिए आमादा है। तो जल्दी से अपने और हाथी के दरमियान रुकावट बनने के लिए कोई चीज तलाश करें, जैसे पत्थर या दरख्त वगैरह। नंबर 9 गेंडा। गेंडे की नज़र खराब होती है, इसीलिए उन्हें खौफजदा करना और हमला करने के लिए उकसाना आसान है। उन जानवरों की रफ्तार 37 मील फी घंटा तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि उनसे बचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गेंडे से बचने का वाहिद रास्ता दरख्त के पीछे चौपना है। आप झाड़ियों या ऊंची घास में भी छुप सकते हैं। नंबर 8 हिप्पो। ये जानवर बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी प्यारी सूरत देखकर गुमराह न होना। ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि उनका वजन ज्यादा होता है, लेकिन 18.5 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। उनको फंसा दिलाना आसान है। अगर मौसम गर्म है तो झाड़ियों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि गर्मियों में पानी की सतह कम हो जाती है, लिहाजा ये ऊंची घास में छुप जाते हैं। अगर ये आपके पीछे पड़ जाएं, तो चट्टान, दरख्त या खड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाएं और वहां इंतजार करें जब तक कि वो चला न जाए। नंबर 7 सांड। ज्यादातर लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि सांड लाल रंग की तरफ मुतवज्जे होते हैं, लेकिन सांड दर हकीकत हरकत पर रद्द अमल जाहिर करते हैं, न कि सुर्ख या किसी और रंग पर।
इसीलिए अगर कोई सांड आपकी तरफ दौड़ रहा है तो सीधे खड़े रहें और फिर अपनी टोपी या टी शर्ट या आपके हाथ में मौजूद कोई दूसरा कपड़ा जैसे रुमाल को चारे के तौर पर इस्तेमाल करें। उस चीज को लहराते रहें और जैसे ही सांड आपके काफी करीब पहुंचे तो उस चीज को दूर फेंक दें, जिससे सांड उस चीज की तरफ मुतवज्जे होकर आपका पीछा छोड़ देगा। नंबर 6, जीली फिश। जीली फिश के काटने से शदीद जलन होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जख्म की सतह पर पेशाब करने से दर्द में आराम आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक शहरी अफसाना है। अगर ये आपको काट ले तो फौरन उस जगह को नमकीन पानी के साथ धो लें। साफ पानी सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है। जीली फिश के बाकी हिस्से जो जख्म पर चिपके हुए हैं इन्हें एक चिमटी की मदद से साफ करें। अगर आपके पास एंटी हिस्टामाइन है तो इसे जलने वाली जगह पर लगाएं। नंबर 5, मगरमच्छ। मगरमच्छ के जबड़े दुनिया में सबसे मजबूत हैं, इसलिए खुद को उनके जबड़े से आज़ाद करना आसान नहीं होगा। अगर ये आपको पकड़ लें तो उसके गले या आंखों पर हमला करें। मगरमच्छ की आंखें सबसे ज्यादा हसास और कमजोर होती हैं, तो उनको निशाना बनाएं। अगर आपका सामना उनसे जमीन पर हो तो शोर मचाते हुए ज़िगज़ैग में दौड़ें और चीखना बेहतरीन हल है। अगर आप नदी में नहा रहे हैं और उस दौरान मगरमच्छ दुख जाए तो पानी में हलचल पैदा न करें, न चीखें और न चिल्लाएं। ये उसकी तवज्जो आपकी तरफ मुबज़ुल करेगा। जितना हो सके खामोश रहने की कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकल जाएं। नंबर 4, सांप। ज्यादातर सांप खतरनाक नहीं होते और न ही जहरीले होते हैं। ज्यादातर लोग खुद ही उस रेंगने वाले जानवर को पकड़ने की कोशिश में काटे जाते हैं। अगर आप देखें कि कोई सांप आपके पीछे आ रहा है तो आप रुक जाएं। आपके पाँव की आवाज़ सांप को उलझन में डाल देगी और अगर आपको काटा है तो जख्म से जहर चूसने की कोशिश न करें, जैसा कि फिल्म में दिखाया जाता है। नलके के पानी के नीचे धोएं, तोड़ने किट लगाएं और फौरी तबी इमदाद के लिए डॉक्टर से रजू करें। नंबर 3, रेछ। रेछ लोगों पर हमला शाज़ व नादर ही होता है। अगर कभी आपका रेछ से सामना हो तो कुछ बुनियादी हसूल याद रखें। भागने की गलती मत करना, वरना वो आपको शिकार समझ बैठेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भागकर उससे पीछा छुड़ा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। ये जंगली जानवर 30 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन पर दौड़ सकता है। अगर वो आप पर हमला करने की कोशिश करे तो खुद को गेंदनुमा बनाकर जमीन पर लेट जाएं और अपनी गर्दन को अपने हाथों से ढांप लें। मुर्दा होने का बहाना करें, उस तरह आपको मजीद खतरा नहीं समझा जाएगा। शायद वो आपको थोड़ी देर उल्टा पलटा सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। मुर्दा होने का नाटक थोड़ा लंबा करें जब तक कि वो चला न जाए, क्योंकि ये होशियार जानवर है, आसपास रहते हैं और अपने शिकार पर नजर रखते हैं। नंबर 2, गोरिल्ला। गोरिल्ला को जंगल का बादशाह बुला वजह नहीं कहा जाता है। वो लीडर हैं जो अपने खानदान और जमीन की हिफाजत करते हैं। अगर आप शराफत से पेश आईं तो आप पर हमला नहीं करेंगी। गोरिल्ला के सामने कभी भी टावर की तरह खड़े होकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश न करें। हमेशा बैठकर उनसे मिले और अगर आप पर हमला और हूं तो उनकी आंखों में न देखें, जमीन पर गेंदनुमा लेट जाएं। गोरिल्ला फखरिया जानवर हैं, उनका असूल है कि वो कमजोर पर हमला नहीं करते। नंबर 1, शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते की हिफाजत करती हैं। अगर आप उनके छत्ते के पास से गुजर भी रहे हैं तो वो आपको काट सकती हैं। गहरे रंग से वो मुतवज्जे होते हैं, इसीलिए अगर आप स्याह टी शर्ट में मलबूस हैं तो उन कीड़ों के काटने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। अगर शहद की मक्खियाँ आपके पीछे पड़ जाएं तो अंधेरी जगह पर पनाह लें। मुनासिब रोशनी की कमी की वजह से ये आपका पीछा छोड़ देंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी गेंडे, मगरमच्छ या किसी भूखे शेर से भागने की जरूरत न पड़े। ताहम अब आप बयाबान में अपनी हिफाजत करने के लिए तैयार रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी महफूज रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका निगहबान।